उत्तर प्रदेश की जनता भैया बहुत बहुत परेशान है। एक तो परेशानी ये है, हमारे बगली में राजस्थान है, वहाँ का सिलेंडर 450 रुपए में है और अपने ही राम राज्य में, यही जो बाबा का राम राज्य चल रहा है, यहाँ 950 रुपए में सिलेंडर। मोदी इतना पनौती है मेरे भाई। अभी विश्व कप हुआ था और वो वहाँ 10 लगातार टीम इंडिया मैच जीती थी और मोदी के वहाँ पहुँचने से ना और विश्व कप फाइनल मैच हार गई। अब सोच लो, अभी 41 मजदूर आ रहे हैं, न्यूज क्या चल रही, मोदी जी का प्लान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का काहे आदमी बुलाए हैं? जो मुद्दे जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, जैसे पाकिस्तान है, ज्यादातर 99% लोग पाकिस्तान का बॉर्डर कभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान को दिमाग में रख के वोट कर देते हैं। टिकाना स्टेडियम, मेदांता हॉस्पिटल, डायल 100 पुलिस हेडक्वार्टर्स, आप देख लीजिए जो बनवाया है। और लखनऊ में जितनी भी रोटें हैं सब सपा और बसपा में सही हुई है। भाजपा ने कुछ नहीं किया, खाली नाम बदले हैं। आप ये बताइए। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि जो मीडिया हमको दिखाती, मैं उसी से तो मैं शिक्षित हूँ। अरे जाके थोड़ी ना वहाँ देख रहा हूँ कि मैं वहाँ के। अरे भाई, हर बात में मीडिया क्यों ले आ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति और मैं हूँ राजन सिंह। आज हम फिर गांव की तरफ आए हैं और गांव की राजनीति क्या कहती है ये हम देखते हैं। एक भाई है उधर, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले इन्हीं से चलते हैं, पूछते हैं क्या कहेंगे दादा, 2024 में सरकार किसकी बननी चाहिए? मौजूदा सरकार से आपको फायदा है या फिर सरकार चेंज करना चाहेंगे? अरे हमारे कहीं तो हो जाएगी। आप बनाएंगे ना अपनी सरकार? बनाएंगे तो यही है। किसी को वोट देंगे ना? क्यों देंगे, क्या सोच के देंगे? अरे फिर तो यार देखो, मतलब बेरोजगारी और बेरोजगारी है ही है। बेरोजगारी है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था अच्छा है? व्यवस्था अभी कोई अच्छा नहीं दिखा रहा। तो यही सरकार रहेगी कि दूसरी सरकार आए तो अच्छी है? दूसरी आए तो अच्छी है। दूसरी आए तो अच्छी है। हाँ, तो आप ही बदलाव करेंगे ना दूसरी लाने के लिए? तो अकेले हमें कहे तो हो जाएगी। तो आप अकेले जब बोलेंगे अपनी समस्या, तब तो हम दादा से पूछते हैं क्या चाह रहे हैं 2024 में किसकी सरकार हो? तो बदल जाए सरकार, और का मुला अखिलेश की हो चाहे मायावती की हो, सरकार बदल जाए, ये लोग अच्छे काम करेंगे। अभी इनके काम से अच्छा राशन मिलता है? राशन तो पहले भी मिलता, राशन अब वो मिल रहा। हाँ। तो उससे कोई फायदा नहीं है? फायदा मका है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब अच्छे होने चाहिए। आप बताइए, तो 10,000 आ रहे हैं, 2 रुपया नहीं आओ तो 10,000 को देते। बताओ, कहीं जीरो खत्म तो 10,000 भेज रहे हैं, 2 रुपया नहीं आया, तब फिर कहाँ भेजेंगे? यही सब समस्या है, और क्या है। हम लोगों गांव में समस्या है? आपके गांव में समस्या है? भाई गांव में तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि घर के हाल तो हम जानते नहीं किसी के। आपके घर की आप बताइए। हम अपने घर के, हमें तो दिक्कत है ना, तो हम आप ही के लिए तो पूछ रहे हैं। बाकी लोग तो जो सड़क चल रहे हैं उनसे हम पूछेंगे। जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उसकी लाभ मिला आपको? हमें तो भैया कोई लाभ नहीं दिखा। कोई लाभ नहीं मिला? हमें नहीं मिला कोई लाभ। हम तो यही आज भी नौकरी कर रहे हैं 5,000 की। पहले भी यही काम मजदूरी करते थे। तो मजदूरी में तो बता रहे हैं कि मजदूरों का जो रेट है वो 300 था, 500 हो गया। 500 क्या ये कर रहे हैं? हम तो प्राइवेट काम करते हैं। आपने बुलाया आपके वहाँ गए, उनके उन्होंने बुलाया उनके वहाँ गए। ये कौन अपने वहाँ नौकरी लगाए? भाई इन्होंने कोई सरकारी काम तो करा नहीं रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं, जैसे आपने बुलाया मैं आपके घर चला गया, उन्होंने बुलाया उनके घर चला गया, तो उनसे मतलब व्यवस्थाएं जो पहले थी वो अभी भी है, कहीं बदला नहीं है? क्या बदला है इसमें? सपा के आने से बीजेपी से बहुत लोग तंग हैं। 2024 में जो सरकार बनेगी तो सपा कैसे? वो तो केंद्र की सरकार है ना। आप सपा के चाह रहे हैं कि हमको अखिलेश? अच्छा, अखिलेश भाई सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी ना। उत्तर प्रदेश सरकार बाबा की नहीं रहना चाहिए। बाबा की कितनी बढ़िया सरकार चल रही है। बाबा सरकार कुछ नहीं भैया चल रही। बाबा सरकार सड़वा सब खा चले जा रहे हैं यहाँ भैया, बड़ी तकलीफ है। बाबा की सरकार मतलब आपको उत्तर प्रदेश की सरकार से दिक्कत है? हाँ, केंद्र सरकार से दिक्कत नहीं है? नहीं, वो केंद्र सरकार हम उत्तर प्रदेश में रहेगा, मगर उत्तर प्रदेश सरकार से दिक्कत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है ये आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता भैया बहुत बहुत परेशान है। एक तो परेशानी ये है, हमारे बगली में राजस्थान है, वहाँ का सिलेंडर 450 रुपए में है और अपने ही राम राज्य में, यही जो बाबा का राम राज्य चल रहा है, यहाँ 950 रुपए में सिलेंडर। तो कितना बढ़िया काम है। हम लोग राम के राज्य में जी रहे हैं और 930 का था, 450 से उठा के 950 का हो गया। इससे बढ़िया सरकार कौन आने है? इतना परेशान। अब दादा बोल रहे थे तुम्हारे वहाँ जानवर आते हैं क्या? दादा हमारे यहाँ तो कोई जानवर नहीं आते, अब आने लगे हैं जब से ये सरकार भाई साहब आई है। इतना परेशान है जनता, इतना हम लोग परेशान किसान घर से, और अब इतना परेशान हो चुके घर में भी। इसी गांव के रहने वाले? बगल ही मेरा गांव पड़ता है भैया, यहीं रहते हैं। खेत में क्या मवेशी जानवर वगैरह आ जाते हैं? जानवर भी आ जाते हैं। मोदी इतना पनौती है मेरे भाई।
अभी विश्व कप हुआ था और वो वहाँ 10 लगातार टीम इंडिया मैच जीती थी और मोदी के वहाँ पहुँचने से ना और विश्व कप फाइनल मैच हार गई। अब सोच लो, देश का राजा के पनौती है तो हमारे राज्य कैसे चलेगा, कैसे उत्तम होगा मेरा राज्य। इससे पहले पनौती नहीं थे, अब मैच हार गया तो पनौती। वहाँ गए 10 मैच लगातार इंडिया जीते और 11वां मैच वहाँ जब नंबर पर देखने ये पहुंच गए, ये पनौती है और इंडिया मैच हार गई। ये पनौती है, ये राज्य नहीं है, राज्य का विनाश कर रहे हैं। तो उत्तम तक ये 9-10 साल से सरकार चला रहे थे, तो क्या आपका देश आगे नहीं बढ़ा? अभी हमको कोई यही बता दे इन्होंने किया क्या है 10 साल में। यार बहुत काम किया, राफेल ले आए, तमाम सब मुद्दे हैं वो हम अंकल जी से पूछते हैं। जो 24 की जो सरकार है जी, क्या सोच के आप 24 की सरकार बनाएंगे? क्या यही सरकार है कि बदले बनाएंगे हम? भाजपा को ही बनाएंगे। जी, ये सही है जी, बहुत सही। उत्तर प्रदेश के हिसाब से कि आप केंद्र के हिसाब से? नहीं, केंद्र के हिसाब से सर। केंद्र के हिसाब से देख रहे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं? नौकरी हम लोग बेरोजगार, पहले की नौकरी कर रहे होंगे ना? नहीं, नौकरी हम 10 साल से कर रहे हैं कंटिन्यू लखनऊ में। अच्छा, 10 साल से कर रहे हैं। जी। इस उम्र में नौकरी कर रहे हैं तो आप ये बड़े भाई जो है अपने आप में नहीं भाई साहब, हमें 10 काम बीजेपी के बता के देंगे। हम बहुत बेरोजगार उनको चलो हम और लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे भाई? अच्छा आप नहीं बोलेंगे, क्या कहोगे आप? 2024 चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या सोच के अपनी सरकार बनाएंगे 2024 में? आप गांव के युवा हैं, क्या सोचते हैं कि युवा क्या वाकई बढ़ रहा है आगे, या फिर सरकार चेंज करने की जरूरत है, या आप सोचते हैं कि नहीं बीजेपी सरकार जो केंद्र में थी वो युवाओं के लिए, सबके लिए अच्छे काम की है? जो केंद्र में सरकार है इसमें तो बिल्कुल विफल रही है। 10 साल वहाँ केंद्र में, 9 साल और यहाँ 6 साल यूपी में। बाकी युवाओं के लिए, जो युवा एजुकेटेड हैं उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। तो ये इसका जिम्मेदार और थोड़ी ना कोई है। आप कितने साल के हो गए? मैं तो 31 साल का हूँ। तो आप इससे पहले आपको क्यों नहीं मिला? अब मिला क्या? अब जिसे सरकार थी तो रहते हैं, जिसे प्रयास किया जाता है। 10 साल में क्या वैकेंसी नहीं आई? आपने इसके कहने का मतलब है कि 10 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई। 10 साल में मेन मुद्दा ये रहता है, जैसे मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में 2016 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद इन्होंने पेट रख दिया यूपी में। पेट के बाद अब वैकेंसी आई है 2016 से इतने दिन के बीच। मान लो ये तैयारी कर रहे हैं 20 साल, तो 10 साल तैयारी करते रहेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने पेट का कर दिया। मान लो पेट की कट ऑफ 30 वैकेंसी आई, कट ऑफ चलेगी 92, वही खाली पेपर देगा। और जो जिसके नंबर के 91.99% है वो क्या विफल हो गया क्या उस एग्जाम के लिए? तो 2024 की जो चुनाव आप देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आप वोट डालने जाएंगे? क्या मुद्दा रहेगा आपका? पहले तो मेन मुद्दा है कि भारत का विकास और युवाओं का साथ, इसमें दोनों में विफल रही है। पहली बात, कभी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या नहीं हो रहा है? सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए। आप महंगाई कह रहे हैं, आप बताएंगे? नहीं, आप भी बताइए ना अपनी तरफ से राय। आपको महंगाई नहीं लगती क्या? हम तो वही आपसे, जैसे ये कहते हैं हमेशा, जो भी चीज कहते हैं कांग्रेस ने की। मैं तो कहता हूँ, कहते हैं कि सड़क किसने बनवाई? कांग्रेस ने। अरे सड़क देश का विकास होता है, डिफेंस में कोई काम होता है, कोई मोदी कराते हैं क्या कि मोदी करने जाते हैं वहाँ पे? डिफेंस में देखिए, डिफेंस में अच्छा नहीं किया। डिफेंस में सबको अब मौका मिलेगा 4-4 साल के लिए। 4-4 साल के लिए सबको मौका मिलेगा। PA DA वेतन वगैरह क्या आपने कभी अग्निवीरों से पूछा है? क्या उनको अलाउंस वगैरह मिलता है? नहीं मिलता है। कभी आपने रिटायर होने के बाद 11 लाख रुपया दे रहे हैं। अरे जब अलाउंस ही नहीं दे रहे, कुछ बोनस आपने सुना है कि नहीं? बोनस उनको नहीं मिला है, जो दिवाली का जो अदर गवर्नमेंट जॉब से मिलता है, नहीं मिला है। और दूसरी बात, जिस देश का प्रधानमंत्री इतना, अब अनपढ़ तो कहेंगे नहीं, प्रधानमंत्री हो गए, जो कहता हो कि रडार की पहुंच से हवाई जहाज बादल के बीच से जाएंगे, रडार की पहुंच से दूर होंगे, ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता है क्या? जो ये राफेल ले आए थे ना, इसीलिए रडार जो है वो राफेल नहीं पकड़ पाएगी, इसी को लेके बोले हैं। राफेल मोदी जलाए थे क्या? राफेल मोदी जलाए थे क्या? सरकार में आए नहीं तो अच्छा ठीक है, नहीं ये मोदी जलाए थे क्या? मोदी जलाए थे क्या? आप बताइए कौन लाया था? रक्षा डिफेंस में बजट पास होता है ना, बजट में जो उनका रक्षा का बजट होता है, परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से लाते हैं ना। वो मोदी जी लाए थे क्या? और दूसरी बात ये, जो काम होता है क्या मोदी जी रोड बनवाते हैं क्या? अभी 41 मजदूर आ रहे हैं, न्यूज क्या चल रही? मोदी जी का प्लान, मोदी जी का प्लान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का काहे आदमी बुलाए हैं? पहले तो लोग ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो अच्छे दिन है, इसको मानते हैं आप? अच्छे दिन की कोई परिभाषा उन्होंने दी लिखित में? पनौती है भैया। बात सुनिए तो, अच्छे दिन की उन्होंने लिखित में परिभाषा दी?
लिखे ने परिभाषा दी अच्छे दिन किसे कहते हैं। एक कोई डिफिनेशन होती है ना किसी चीज की। संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है? वह नाम व स्थान जिसके द्वारा मतलब किसी वस्तु का विरोध होता है उसे संज्ञा बोलते हैं। अच्छे दिन का क्या है, कोई परिभाषा दी इन्होंने? देखिए एक भाई और है, इनसे हम पूछ लेते हैं। आप क्या कहेंगे भाई, 2024 की जो सरकार बनाएंगे, किन मुद्दों को लेके आप सरकार बनाएंगे? अब सरकार जो भी बन रही है अभी तक मुद्दों पर चुनाव हो ही नहीं रहा है। मतलब जो सच्चाई है, बाकी लोग जो जिसके पक्ष के होते हैं अपने पक्ष में मतलब कोई ना कोई तर्क देंगे, लेकिन मुद्दे की मतलब राजनीति हो नहीं रही है। बाकी मुद्दा जो है अपना जो निकालते घोषणा पत्र उस पर लिखेंगे ये गांव कौन सा है? ये गुरगुरी तालाब बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या आपको सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिला है? सरकार की कोई मान लीजिए जैसे शौचालय वगैरह था तो वो पहले से है, बाकी जो नॉर्मल अपना आ रही है, बाकी कोई ऐसा विशेष नहीं है कि जिसको लेके बोला जाए कि हाँ ये बिल्कुल मतलब इतना बड़ा बदलाव का कोई ऐसा योजना या कुछ। और इसमें भी नहीं है कि ये इसी में है। अब सरकारें बन रही है नफरत पर। मतलब लोग माने या ना माने, सच्चाई ये है कि जो मुद्दे जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, जैसे पाकिस्तान है, ज्यादातर 99% लोग पाकिस्तान का बॉर्डर कभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान को दिमाग में रख के वोट कर देते हैं। आप तो चाहेंगे, आप क्या चाह रहे हो, अपनी तो राय बताओ। हमारे कहने मतलब है वोटिंग चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, वोटिंग में राजनीति जात धर्म को छोड़ के अगर वोटिंग करना है। जनगणना तो हो रहा है यार, जनगणना के लिए सही है। जनगणना के भी हम कोई बहुत बड़े पक्षधर नहीं है, क्योंकि वो उसमें भी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए उसको मुद्दा बना रही है। बाकी अच्छे लोग होंगे, और अच्छे लोगों से ज्यादा अच्छा वोटर जब होगा, जब अच्छा वोटर होगा, अगर हम सही इंसान चुनेंगे तभी तो हमारे साथ सही होगा। चुनते समय हम देखते हैं कि हम यादव हम सपा को देंगे, वो ठाकुर है वो बीजेपी को देंगे, तो जब देने के समय हम ये सोचते हैं तो बाद में क्यों मांगते हैं। 2024 में आप किधर हैं? 2024 में अगर सरकार बना रहे हैं तो क्या सोच के बना रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, और कौन सी सरकार फिर से जो है यहाँ पे काम करे केंद्र में और पूरे देश को जो है आगे बढ़ाए? हम तो भैया विकास की तरफ जाएंगे, जिसने विकास किया उसी को वोट देंगे। आप लखनऊ में चले जाइए, ठीक, लखनऊ आप जानते हैं, लखनऊ में चले जाइए, आप एक काम नहीं दिखाएंगे कि मोदी जी ने किया है काम, ठीक है। यहाँ तो योगी जी करेंगे ना, मोदी कैसे? मैं तुमको बता रहा हूँ, इकाना स्टेडियम, मेदांता हॉस्पिटल, ठीक है, इधर भी सुनिए, इकाना स्टेडियम, मेदांता हॉस्पिटल, डायल 100 पुलिस हेडक्वार्टर्स, आप देख लीजिए जो बनवाया है। और लखनऊ में जितनी भी रोटें हैं सब सपा और बसपा में सही हुई है। भाजपा ने कुछ नहीं किया, खाली नाम बदले हैं। लखनऊ का लक्ष्मणपुरी रख दो, इलाहाबाद का प्रयागराज रख दो, यही किया है काम। और महंगाई चरम सीमा पे है, जो महंगाई से पीड़ित पूरी दुनिया पीड़ित है, तो महंगाई पे इन्होंने कंट्रोल किया नहीं बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब का कहना है कि सचिन को संन्यास ले लिया तो उसके बाद कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो बात अलग है। राजनीति और क्रिकेट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये एग्जाम्पल दिया है, और सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा गया। आपने सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये राजनीति और ये क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, हम भाई से पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए। मतलब मोदी जी की शैक्षिक योग्यता क्या है? क्या ऐसी स्पेशल चीज है जो मोदी जी के अलावा कोई नहीं जानता? जैसे कि मनमोहन जी थे, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ठीक है। अब भैया से पूछ लीजिए कि मोदी जी की स्पेशलिटी क्या है कहानियां सुनाने के अलावा? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मैंने भी उनका पूरा बैकग्राउंड पढ़ा नहीं है, पहली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश कहाँ पे जा रहा है और देश कहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। मैं जो भी है, जो सामने है, जो जैसे आप लोगों की जो आप लोग रिपोर्ट दिखाते हैं, हम लोग देखते हैं, तो उसके हिसाब से तो मोदी जी बहुत, अपना देश बहुत आगे चला गया है। कहाँ चला गया है? अरे अब वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप चाइना आ गया क्या हमारे देश के अंदर? नहीं भाई, देखिए रैंकिंग की बात कर रहे हैं। मैं रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। हम गूगल कर लेंगे। रैंकिंग बताए किस बात की बता रहे हैं? रैंकिंग में अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारत का नामो निशान नहीं था। सुनिए, जो अपना देश का प्रधानमंत्री जाता था बाहर, कोई बहुत बड़ा संवाद होता था, उसमें अपने देश का प्रधानमंत्री का कहीं नामो निशान नहीं होता था। ये बात आज के दिन में आप ये बताइए, हम भैया से पूछना चाह रहे हैं, भैया बाहर जाकर गए, वहाँ से पता चला कि मीडिया के थ्रू? नहीं, मीडिया के थ्रू पता चला, मैं वहाँ जाके तो नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब जो भाई साहब आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं ना। कौन से? आप ये बताइए। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि जो मीडिया हमको दिखाती है, मैं उसी से तो मैं शिक्षित हूँ। अरे जाके थोड़ी ना वहाँ देख रहा हूँ कि मैं वहाँ के जाके। अरे भाई, हर बात में मीडिया क्यों ले आ रहे हैं? मीडिया जो दिखेगा वो दिखाएगी। भैया एक बात बताइए, अगर मीडिया ही दिखाएगी तब भाई समझेंगे, और मीडिया गुमराह करने में आ जाए तो भाई क्या करेंगे?
कैसे मीडिया घूम रहा है? मीडिया कैसे घूम रहा है? ये पेड़ गिर रहा है, आपको बताओ, सुनिए, पेड़ गिर रहा है। मेरी मेमोरी अच्छी है, मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं एकदम फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। आज से 2-3 साल पहले यहाँ सरोसा भरोसा में एक लड़की थी SC, उसका रेप किया था एक मुस्लिम ने। देखा जाए तो बहुत बढ़िया एजेंडा था, लेकिन उसमें अगर वो बात ऊपर तक जाती, मान लो नेशनल न्यूज चैनल्स पर, तो पूरी सरकार की बेइज्जती होती कि राजधानी के शहरी इलाके में बलात्कार कैसे हो गया। तो वहां जाके पता करिए, गांव वालों पर दबाया गया, मीडिया को आने से वहां रोका गया, और जो विरोध कर रहे थे उन पर मुकदमे लादे गए। भाई से पूछिए, नहीं ये मेरे नॉलेज में नहीं है। सरोसा भरोसा गांव यही है 5-6-7 किलोमीटर दूर। चलिए देखिए क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे यहाँ पे हमारे जो नवयुवक हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने साफ तौर से बात किया, और 2024 में किन मुद्दों को लेकर गांव के लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने बताया समस्याएं और बहुत सारे मुद्दे। किसी ने कहा कि ऑप्शन नहीं है, तो किसी ने कहा बेरोजगारी नहीं है, तो किसी ने कहा कि महंगाई है। तमाम सब मुद्दे हैं, और 2024 में सरकार कैसे बनेगी, लोग क्या सोच रहे हैं, देखते रहिए द राजनीति। मैं अलग अलग फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलूंगा। लखनऊ से राजन सिंह, द राजनीति के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।